नमस्कार दोस्तों, देश प्रदेश खबर में आप सभी का स्वागत है। भारत त्योहारों का देश है और कल करवा चौथ का व्रत है। सभी विवाहित महिलाएं अपने अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत करने वाली हैं। करवा चौथ के व्रत का क्या महत्व है, कौन सी चीज करनी चाहिए और कौन सी नहीं, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ आचार्य वेद प्रकाश जी मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी, कल करवा चौथ का व्रत है। करवा चौथ के व्रत का महत्व क्या है? करवा चौथ व्रत का विशेष महत्व है जी। हमारे सनातन धर्म में जितने भी हमारी माताएं बहनें हैं जी। वो करवा चौथ का व्रत रखते हैं अपनी पति की दीर्घायु के लिए जी। और यह व्रत सबसे पहले माँ भगवती गौरा मैया ने यह व्रत रखा और वही परंपरा अभी तक जो है ये चली आ रही है। यह व्रत जो है विशेष पति की दीर्घायु के लिए और उनके स्वस्थ जीवन के लिए यह व्रत रखा जाता है। जी। महिलाओं को सरगी सुबह किस टाइम तक कर लेनी चाहिए? महिलाओं को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले स्नान इत्यादि करके उसके बाद अपने से बड़ों को प्रणाम करके प्रातःकाल 4:30 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में आप सरगी ले सकते हैं, जिससे और उसके बाद आप अपना जो व्रत का नियम है उसे आप पूरा कर सकते हैं। चांद को अर्घ देती हैं महिलाएं, वो किस बर्तन में देना चाहिए? चांद को अर्घ देने का विधान बताया गया है कि आप कोई घर में जो भी शुद्ध पात्र हैं, चाहे वो चांदी का बर्तन हो, तांबे का हो या मिट्टी का हो, आप शुद्ध पात्र में जो है भगवान चंद्रमा को आप अर्घ्य दे सकते हैं। जी। व्रत के जो दिन है वो सुहागिनें किस रंग के कपड़े पहने और किस रंग के कपड़े उनको नहीं पहनने चाहिए? इसमें विशेष धार्मिक परंपरा के अनुसार बताएं तो विशेष जितना हो सके आप लाल कपड़े के वस्त्र धारण कर सकते हैं या आप पीला वस्त्र धारण कर सकते हैं। केवल इसमें वर्जित सफ़ेद कपड़ा और आप ब्लैक जो है काला कपड़ा है उसको आप धारण नहीं कर सकते। पंडित जी, कुछ महिलाएं इस दिन अस्वस्थ होती हैं या कोई बीमारी से पीड़ित होती हैं, वो व्रत ये नहीं रख सकती, तो क्या उनकी लंबी उम्र के लिए उनके प्रतिव्रत ये व्रत जो है पतिव्रता व्रत जो कहते हैं कि मोस्टली महिलाओं का होता है, लेकिन क्या उनके पति उनके लिए ये व्रत रख सकते हैं और वो व्रत मायने होगा? हाँ, वैसे तो व्रत जो है भगवान के निमित्त रखा जाता है जी। और जिस प्रकार हमारी माताएं बहनें अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखते हैं, उसी प्रकार यदि पुरुष वर्ग रखना चाहे अवश्य रखना चाहे, क्योंकि ये व्रत जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए। आप भी भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारी पत्नी स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, तो अवश्य कर सकते हैं। पंडित जी, कई महिलाओं की जो व्रत करती है उनकी सास नहीं होती है, कईयों की ऐसा होता है कि ननद भी नहीं होती है, तो वो पूजन जो सामग्री होती है वो किसे दे सकती हैं? पूजन का सामग्री आप जो है जैसे आपकी ननद है तो ननद को दें, जेठानी है घर में कोई जो हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको आप ये दे सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता कोई तो अपने आस पड़ोस में कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, कोई माताएं, बुजुर्ग माताएं या कोई ब्राह्मणी है, उसको आप ये सरगी दे सकते हैं। जी। पंडित जी, जैसे जो कहते हैं कि सामग्री होती है, सामग्री के बाद एक उसमें लोटा रखा जाता है जी, तो उस लोटे में क्या क्या डालना जरूरी होता है? लोटे में विशेष सफेद चंदन जी और उसमें थोड़ा सा चावल जी और उसमें मिश्री डालें, थोड़ा सा गंगा जल डालें और पुनः भगवान चंद्रमा को अर्घ्य आप दे सकते हैं। जी। पंडित जी, कई महिलाएं गलती से अगर उस दिन कुछ खा लें, क्या पी लेती हैं, तो क्या उनका जो ये व्रत होता है वो टूटा हुआ माना जाता है? चलो, भूलवश अगर व्रत टूट जाता है, छूट जाता है या भंग हो जाता है, तो आप अपने आराध्य, आपके जो इष्ट देव हैं, चाहे भगवान शिव हैं या ठाकुर जी हैं, उनसे आप प्रार्थना करके पुनः इस व्रत को रख सकते हैं। और उसके बाद अगले दिन उसी व्रत के निमित्त आप दोबारा व्रत रख सकते हैं। चाहे जैसे हम सोमवार का व्रत रखते हैं, वीरवार का व्रत रखते हैं, उसी प्रकार आप अगले दिन उस व्रत को पूर्ण करने के लिए व्रत रख सकते हैं। तो पंडित जी, जब सारा व्रत खत्म हो जाता है तो उसके बाद एक कलश होता है, तो जो जिसे मिट्टी का कुज्जा भी कह सकते हैं, तो उसका जब पूरा खत्म हो जाता है तो महिलाएं अक्सर उसे कभी छत पर रख देती हैं या कुछ ऐसा करती हैं कि उसे जल प्रवाह कर देती हैं, तो उसे करना क्या, उसे मतलब घर में रख सकते हैं या कैसे? वो करवा जो है वो माँ भगवती का, माँ गौरी का प्रतीक स्वरूप है। और जो लोटा होता है ना, करवा का लोटा, वो भगवती का प्रतीक स्वरूप है। उसको हम इधर उधर जो है नहीं डाल सकते, नहीं तो हमें पाप लगता है, माँ भगवती नाराज हो सकती है। इसलिए आप उस करवा को या तो
साफ करके जो भी सामग्री आपके करवा की सामग्री उसको साफ करके जो है आप घर में रख सकते हैं या किसी नदी में या गंगा जी में उसको प्रवाहित कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ आचार्य वेद प्रकाश जी, जिन्होंने आपको करवा चौथ से जुड़ी जानकारी दी। अगर आपको अन्य कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर एक कमेंट का हम जवाब दे सकें।